Hello dear students, this one is my first lecture on the chapter Animal Kingdom. ठीक है. Now in this lecture I will discuss about the basis of classification. Now यहाँ पे समझना होगा ये जो basis of classification of animal kingdom जो है ये basis of classification कैसे किया जा रहा है. The basis of classification is totally based on few of the fundamental features which are present in different groups of animal. And based on this fundamental feature हम लोग क्या करेंगे एनिमल को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे या फिर डिफरेंट कैटेगरी में हम लोग अरेंज करेंगे. नाउ मोर ओवर यहाँ पे तुम लोग को एक चीज समझना होगा. जब मैं ये फंडामेंटल फीचर्स या फिर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जितना भी फंडामेंटल फीचर डिस्कस किया जाएगा हर एक फंडामेंटल फीचर को तुम लोग अच्छे से समझ लेना, अच्छे से ग्रेप कर लेना, क्योंकि नीट एग्जामिनेशन में क्या किया जाता है कभी कभी सिंपल वे में फंडामेंटल फीचर्स के ऊपर बेस करके क्वेश्चन पुट अप किया जाता है टू कन्फ्यूज योर माइंड. ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन बहुत इजी होता है बट तुम लोग को ये बेसिक चीज समझना होगा. ठीक है. नाउ अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. मतलब क्या है, हाउ वी कैन categorize or classify the animal into different groups based on few of the fundamental feature. Now अगर तुम लोगों को मेरा ये लेक्चर अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर लेना एंड दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि सबको कुछ फायदा मिले. ठीक है. नाउ हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. ठीक है. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. यहाँ पे मैंने क्या लिखा है देखो, देयर आर सर्टेन फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल. मैंने कुछ देर पहले यही बोला था, देयर आर फ्यू फंडामेंटल फीचर व्हिच आर कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स ऑफ एनिमल किंगडम which are used as basis of classification. तो ये जो फंडामेंटल फीचर जो है, तो व्हाट आर द बेसिक फंडामेंटल फीचर जनरली यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम. यहाँ पे अगर देखो देर आर फ्यू. फर्स्ट वन इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो मेन जो फंडामेंटल फीचर है, फर्स्ट वन इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड वन इज द बॉडी सिमेट्री, थर्ड वन इज द जर्म लेयर, फोर्थ वन इज द सिलोम और बॉडी कैविटी, fifth one is the segmentation and then the notochord. These are the basic fundamental feature. क्या क्या देखो, levels of organization. Levels of organization मतलब complexity of the body structure. हम लोग ये बोल सकते हैं complexity of body structure, क्योंकि एनिमल अगर देखो, एक तो एनिमल क्या पता है, एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रोप्स, मतलब मल्टीसेलुलर. बट एनिमल में भी अगर देखो, फ्यू फॉर्म्स ऑफ एनिमल एक ग्रुप ऑफ सेल्स बट टिश्यू सिस्टम नहीं है, मतलब उनमें सेलुलर सिस्टम होता है बट टिश्यू सिस्टम ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है. कुछ कुछ एनिमल में क्या होता है, सिर्फ टिश्यू सिस्टम होता है बट देर इज नो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. एंड इन हायर ग्रुप्स ऑफ एनिमल क्या होता है, दे हैव ऑल दिस सिस्टम लाइक सेलुलर सिस्टम, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन. तो मतलब ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज, हम लोग ये बोल सकते हैं, इट इज एक्चुअली द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो ये हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड अगर देखो बॉडी सिमेट्री. बॉडी सिमेट्री मतलब अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स. ठीक है, इन डिफरेंट पोजिशन या फिर डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज बॉडी सिमेट्री. मतलब हम लोग का बॉडी का ओरिएंटेशन कैसा होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं बॉडी सिमेट्री. देन जार्म लेयर्स. जार्म लेयर मतलब देयर आर द लेयर व्हिच इज एक्चुअली डेवलप फ्रॉम द गेस्ट्रुला स्टेज ऑफ एम्ब्रायो, मतलब एम्ब्रायोनिक जार्म लेयर बोला जाता है. And this germ layer is important because from this germ layer different types of organs are developed in animal. देन आते हैं हम लोग सिलोम और बॉडी कैविटी. देन जाएंगे सेगमेंटेशन, मतलब बॉडी में क्या क्या सेगमेंटेशन होता है. एंड देन द लास्ट वन इज द नोटोकॉर्ड. तो दीज आर द बेसिक फंडामेंटल फीचर बेस्ड ऑन व्हिच
एनिमल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड। ठीक है, अभी अलोंग विद दिस बेसिक फंडामेंटल फीचर मैं तुम लोगों के साथ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी शेयर करना चाहूंगा व्हिच आर नोन एज द अदर फीचर्स। ठीक है, जो हम लोग को समझना होगा, बिकॉज ऑल दिस फीचर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल। तो व्हाट आर द अदर फीचर्स which I am going to discuss with you? These are the body temperature। जैसे बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से हम लोगों ने एनिमल को दो टाइप में डिवाइड किया है, वार्म ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। दिस टाइप ऑफ फ्यू ऑफ द बेसिक फीचर जो मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। वन इज फूड हैबिट, देन एक्सक्रीशन, मतलब एक्सक्रीटरी मटेरियल के ऊपर भी बेस करके हम लोगों ने एनिमल को क्लासीफाई किया है, ब्रीडिंग पैटर्न के ऊपर बेस करके क्लासीफाई किया है, हैबिटेट एंड हैबिट्स। ठीक है, तो दीज आर द अदर फीचर्स which are also useful to understand the characteristic feature of different groups of animal। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। what are the fundamental feature? These are level of organization, body symmetry, germ layers, coelom, segmentation and notochord। and based on these fundamental features हम लोगों ने एनिमल को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है। एलोंग विद दिस फंडामेंटल फीचर हम लोगों को कुछ बेसिक फीचर भी हम लोगों को समझना होगा, which are जैसे बॉडी टेम्परेचर के ऊपर हम लोगों को स्टडी करना होगा, मतलब बॉडी टेम्परेचर के ऊपर बेस करके हम लोगों ने एनिमल को कैसे क्लासीफाई किया है, बेस्ड ऑन फूड हैबिट, बेस्ड ऑन एक्सक्रीशन, बेस्ड ऑन ब्रीडिंग पैटर्न, बेस्ड ऑन हैबिटेट एंड हैबिट्स। ठीक है, तो ये तो हो गया द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, अभी हम लोग को क्या करना होगा, जितना भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डाला है हर एक पॉइंट को डिटेल्स में समझना होगा। प्लस दिस पॉइंट्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट बिकॉज यही फंडामेंटल फीचर्स के ऊपर बेस करके नीट एग्जाम में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी को लगता है कि मुझे नीट एग्जाम क्रैक करना है तो यू हैव टू प्रिसाइज अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक। ठीक है, यू हैव टू प्रिसाइज अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक, मतलब जो जो टॉपिक मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगा तुम लोगों को ध्यान से समझना होगा, ताकि कोई भी बेसिक क्वेश्चन अगर नीट एग्जाम में दिया जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन दिया जाएगा तुम लोगों को, कभी कभी बहुत सारा सिंपल क्वेश्चन ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? बाय स्टडी ईच एंड एवरी टॉपिक प्रिसाइजली, समझना होगा, सोचना भी होगा, देन क्वेश्चन को देख के हम लोग को आंसर भी करेक्ट वे में देना होगा। ठीक है, नाउ हम लोग स्टार्ट करेंगे, जितना भी फंडामेंटल फीचर है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अगर देखो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर देखो, यहाँ पे एनिमल जो है, एनिमल को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी यहाँ पे अगर समझना होगा व्हाट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, देखो मैंने क्या लिखा है, देखो दिस ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर एंड ऑल ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट। समझ में आ रहा है, मतलब दिस ग्रुप्स ऑफ एनिमल consist of several number of cells and each and every cells perform their function independently। that means यहाँ पे टिश्यू सिस्टम फॉर्म नहीं होता। that means this group of animal does not contain any kind of tissue, organ and organ system, they are only consist of several number of cells। that is why this level of organization is called as cellular level of organization। so animals are classified based on this level of organization। first one is the types of animal based on cellular levels of animal। तो यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे मैंने क्या दिया, देखो एग्जांपल दिया, स्पॉन्जेस मतलब फाइलम पोरिफेरा। फाइलम पोरिफेरा बिलोंग्स टू नॉन कॉर्डेट। ठीक है, तो ये जो फाइलम पोरिफेरा है इनके केस में सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, बट देयर इज नो टिश्यू, नो ऑर्गन एंड नो ऑर्गन सिस्टम। समझ में आ रहा है, इनमें सिर्फ सेल्स होता है बट टिश्यू भी नहीं होता, ऑर्गन भी नहीं होता, ऑर्गन सिस्टम भी नहीं होता। समझ में आ रहा है, तो दे आर द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल। तो एग्जांपल इज फाइलम पोरिफेरा या फिर
इसका और एक पोरिफेरा का अंडर एक एग्जांपल हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्पॉन्जेस। सेकेंड अगर देखो, सेकेंड वन इज द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एनिमल को हम लोगों ने कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया जिनमें सिर्फ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, द सेल्स परफॉर्म सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शंस are arranged into tissues. Group of cell perform similar type of function are arranged into tissues and hence called tissue level of organization. जैसे ये कौन कौन सा ग्रुप ऑफ एनिमल में दिखाई देता है, these are generally found in Coelenterata and Ctenophora. Phylum Coelenterata and Ctenophora. These are the only two phylum जिनके केस में टिश्यू लेवल होता है, मतलब दे हैव टिश्यू लेवल बट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम नहीं है। पहले वाले में क्या था, सेलुलर सिस्टम था, मल्टीसेल था, बट टिश्यू नहीं है, ऑर्गन भी नहीं है, ऑर्गन सिस्टम भी नहीं है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, देयर द ग्रुप्स ऑफ एनिमल जिनके केस में टिश्यू सिस्टम तो है बट देयर इज नो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देयर आर ओनली टू ग्रुप्स ऑफ, या फिर देयर आर ओनली टू फाइलम व्हिच आर बिलोंग्स टू टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वन इज Coelenterata या फिर Coelenterata भी बोल सकते हो, या फिर Coelenterata भी बोल सकते हो, एंड Ctenophora। ठीक है, दीज आर द ओनली टू फाइलम बिलोंग्स टू दिस टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम लोग जाएंगे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो, टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। देयर आर फ्यू ग्रुप्स ऑफ एनिमल जिनमें क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म द ऑर्गन एंड ऑल दिस ऑर्गन परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। हर एक ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, टिश्यू लेवल भी होता है एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू कंबाइंड फॉर्म होकर क्या बन जाता है, ऑर्गन फॉर्म होता है एंड दस नोन एज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे किन में दिखाई देता है, प्लेटियल मिंथेस टू एनिमल एनिमल सॉरी मेमल। प्लेटियल मिंथेस मतलब प्लेटफॉर्म से लेके अप टू मेमल, ऑल ऑफ देम हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन्स होता है। एंड देन द लास्ट वन इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एसोसिएटेड फॉर्म ए फंक्शनल सिस्टम and each system with specific physiological function hence known as organ system organization। ठीक है, तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं, from the plateal menthes to mammal, all of them have organ system। तो these are the four different levels of organization present in animal। क्या क्या, cellular level of organization जिसमें क्या होता है, in few groups of animals ग्रुप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट बट इनमें टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है। जैसे इसका अगर एग्जांपल देखो, कौन था, फाइलम पोरिफेरा। सेकेंड अगर देखो, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब इन दिस ग्रुप ऑफ एनिमल ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच परफॉर्म सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन। मैं यहाँ पे क्या बोलने जा रहा हूँ, जब ग्रुप ऑफ सेल्स सेम टाइप ऑफ फंक्शन कैरी करता है देन इसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू, और वी कैन अरेंज ऑल दिस सेल्स एज ए टिश्यू। एंड जिस एनिमल में ये सिस्टम दिखाई देता है, ये सिस्टम होता है, दे आर एक्चुअली बिलोंग्स टू टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहा है? फिर से मैं रिपीट करने जा रहा हूँ, ग्रुप ऑफ सेल्स जब टिश्यू बन जाता है एंड परफॉर्म सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन, देन दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें सिर्फ दो ही फाइलम आता है एनिमल का, वन इज Coelenterata and another one is Ctenophora। Coelenterata and Ctenophora, these are the two groups of or the two phylum of animal जिनमें टिश्यू लेवल होता है बट इनमें ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम नहीं है। समझ में आ रहा है? तो जितना हम लोग लेवल नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो कितना क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाएगा। ठीक है, थर्ड क्या है, ऑर्गन लेवल। इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म द ऑर्गन एंड ईच एंड एवरी ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किस में दिखाया जाता है, स्टार्ट फ्रॉम द प्लेटियल मिंथेस अप टू मेमल। ठीक है, सबके केस में क्या होता है, इन सबके केस में इन बिटवीन जितना भी ग्रुप होता है सबके केस में ऑर्गन्स होता है एंड ऑल दिस ऑर्गन्स परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम, जिसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एसोसिएटेड एंड परफॉर्म सर्टेन फिजियोलॉजिकल फंक्शन आर नोन एज
ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये भी कहाँ से दिखाई देता है, दीज आर ऑल्सो फाउंड फ्रॉम द फाइलम प्लेटेलमिन्थेस अप टू द मेमल। तो ये हो गया डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल। तो फाइलम पोरिफेरा में सेलुलर लेवल, सिलेंटेरेटा एंड टिनोफोरा के केस में टिश्यू लेवल, देन फ्रॉम द प्लेटेलमिन्थेस अप टू द मेमल they have organ level and organ system level of organization। समझ में आ रहा है? तो ये तो हो गया टिश्यू लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। अभी हम लोग चलते हैं बॉडी सिमेट्री। ठीक है, यहाँ पे पहले से मैंने एक इमेज दे दिया है। बॉडी सिमेट्री मतलब बॉडी का ओरिएंटेशन कैसा है। तो यहाँ पे बॉडी सिमेट्री क्या है, देखो, बेस्ड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी एनिमल को हम लोगों ने तीन टाइप में डिवाइड किया है। क्या क्या? First one is called as asymmetrical animal, second one is called as bilaterally symmetrical animal या फिर bilateral symmetry, and third one is called as radial symmetry या फिर radially symmetrical animal। ठीक है, तो बेस्ड ऑन बॉडी सिमेट्री हम लोगों ने एनिमल को डिफरेंट ग्रुप में भी क्लासीफाई किया है। क्या क्या? asymmetrical animal, bilaterally symmetrical animal and then the radially symmetrical animal। अभी समझना होगा asymmetrical animal का मतलब है, आसिमेट्रिकल एनिमल मीन्स जिनके बॉडी में कोई सिमेट्री नहीं होता, मतलब प्रॉपर साइज नहीं है, इरेगुलर इन शेप होता है, दे आर बिलोंग्स टू आसिमेट्रिकल। जैसे एमीबा को भी हम लोग बोल सकते हैं, बट एमीबा इज नॉट एनिमल, एमीबा इज एक्चुअली बिलोंग्स टू किंगडम, व्हिच वन? किंगडम प्रोटिस्टा। बट ये हम लोग को समझना होगा, आसिमेट्रिकल एनिमल मतलब जिस एनिमल के बॉडी का एक प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होता है। ठीक है, दे आर बिलोंग्स टू asymmetrical animal। मतलब यहाँ पे अगर देखो इमेज के हिसाब से, दिस वन इज द इमेज ऑफ स्पॉन्जेस जिनमें देखो कोई प्रॉपर सिमेट्री नहीं है। अगर इसको हम लोग डिवाइड करना चाहेंगे, कोई इक्वल पार्ट आएगा? नहीं आएगा। दैट मीन दिस इज ए नॉन सिमेट्रिकल या फिर बॉडी सिमेट्री इज एब्सेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये when body is not divisible into two equal half from any plane is called asymmetrical animal या फिर asymmetrical body। जैसे ये किस में दिखा जाए, इट इज फाउंड इन सर्टेन स्पॉन्जेस, मतलब फ्यू ग्रुप्स ऑफ पोरिफेरा के केस में ये नेचर दिखाई देता है। सेकेंड वन इज बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल का मतलब क्या है? बाय मीन्स टू, लेटरल मीन्स द साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो बायलेटरल सिमेट्री क्या है? अगर कोई भी एनिमल को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से डिवाइड करेंगे एंड आफ्टर दिस डिवीजन अगर the body of animal is divided into two equal lateral half, then it is called as bilateral symmetry। जैसे ह्यूमन बॉडी, अगर हम लोगों का बॉडी फ्रॉम द हेड अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से डाइसेक्ट करेंगे तब क्या होगा? राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ इक्वल होगा, मतलब दो लेटरल साइड हम लोगों को मिलेगा। एंड दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड एज बायलेटरल सिमेट्री। इट इज ऑल्सो फाउंड इन केस ऑफ इंसेक्ट भी बोल सकते हैं। जैसे कोई भी कॉकरोच को अगर फ्रॉम द मिडिल और द एक्सिस ऑफ द बॉडी से अगर हम लोग उसको काटेंगे तो क्या होगा? दो इक्वल पार्ट हम लोगों को मिलेगा, टू इक्वल लेटरल हाफ मिलेगा। एंड दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड एज बायलेटरल सिमेट्री। तो यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री क्या लिखा है देखो, बॉडी इज डिवाइजिबल इनटू टू सिमिलर पार्ट्स अलोंग लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। अगर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस समझ में आ रहा है? फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिवाइड करेंगे एंड डिवाइड करने के बाद अगर टू इक्वल हाफ निकल के आता है देन इट इज कॉल्ड बायलेटरल सिमेट्री। तो बॉडी इज डिवाइजिबल इनटू टू सिमिलर पार्ट्स अलोंग लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस एंड दीज आर नोन एज बायलेटरल सिमेट्री। तो ये अगर देखो इन ऑल वर्टिब्रेट्स, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इन मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट्स बायलेटरल सिमेट्री इज फाउंड। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मतलब ऑर्गेनिज्म को अगर हम लोग कोई भी एंगल से काटेंगे या फिर सेपरेट करेंगे, इट ऑलवेज प्रोड्यूस टू इक्वल हाफ। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है देखो, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट्स फ्रॉम एनी एंगल। जैसे
कोई भी एक पर्टिकुलर एनिमल का बॉडी का स्ट्रक्चर है राउंड, तो उस राउंड स्ट्रक्चर को हम लोग कोई भी एंगल से अगर हम लोग डाइसेक्ट करना चाहेंगे तो क्या होगा, अगर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से काटेंगे दो इक्वल हाफ आएगा, फ्रॉम द ट्रांसवर्स एक्सिस अगर काटेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस अगर काटेंगे उसमें भी टू इक्वल हाफ आएगा, या फिर एंगुलर फॉर्म में काटेंगे तब भी दो इक्वल हाफ ही आएगा, ठीक है। देन दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री। यहाँ पे अगर देखो दिस वन है, ए कोरल पोलिप हैज रेडियल सिमेट्री। इसको अगर इस एंगल से काटेंगे दो इक्वल हाफ, इफ वी कट दिस एनिमल फ्रॉम दिस ट्रांसवर्स एक्सिस still it produce two equal half, if it is cut from this angle it produce two equal half। मतलब कोई भी एंगल से काटो अगर दो इक्वल हाफ आता है बॉडी का, देन इट इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री, देखो एक रे लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, डिफरेंट एंगल से एक रे की तरह फॉर्म होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री, ठीक है। जैसे जेली फिश में होता है, या फिर स्टारफिश के केस में भी होता है, या फिर दिस वन इज द कोरल पोलिप, जिसको हम लोग कोई भी एंगल से अगर काटेंगे इट ऑलवेज प्रोड्यूस टू इक्वल हाफ, ठीक है। तो ये जो बेसिक कुछ टर्म्स है, जैसे आसिमेट्रिकल एनिमल, बायलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, इसके ऊपर भी बेस करके नीट में बहुत सारा क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, ठीक है। एंड देन बायलैटरल सिमेट्री का अगर एग्जांपल अगर देखो, यहाँ पे देखो एक बिटल है, बिटल को जब हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से काटेंगे तो पूरा जो बॉडी जो है दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बायलैटरल सिमेट्री। तो इमेज इज क्वाइट प्रोमिसिंग टू अंडरस्टैंड द asymmetrical एनिमल, बायलैटरल सिमेट्री एंड रेडियल सिमेट्री, ठीक है। तो जब ये टॉपिक तुम लोग पढ़ोगे या फिर देखोगे, प्रिसाइजली देखना या फिर रिपीटेडली देखते रहना, अगर एक टाइम में समझ में नहीं आता रिवाइंड करके देखना, रिपीटेडली देखना, ताकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट तुम लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। अभी रेडियल सिमेट्री के कौन कौन सा ग्रुप ऑफ एनिमल में दिखाई देता है, रेडियल सिमेट्री इज जनरली फाउंड इन इकाइनोडर्म्स, few of the इकाइनोडर्म्स, not in all इकाइनोडर्म्स, few of the इकाइनोडर्म्स shows radial symmetry, certain coelentrates and ctenophores, ठीक है। ये मतलब टीनोफोरा, इनके केस में रेडियल सिमेट्री दिखाई देता है, ठीक है। बायलैटरल सिमेट्री इन ऑल वर्टिब्रेट्स, एंड बहुत सारा इनवर्टिब्रेट में भी होता है, जैसे आर्थ्रोपोड मतलब इंसेक्ट के केस में होता है, सर्टेन मोलस्क के केस में भी बायलैटरल सिमेट्री दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हो गया बेस्ड ऑन बॉडी सिमेट्री, और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी सिमेट्री एंड ग्रुप्स ऑफ एनिमल व्हिच आर बिलोंग बेस्ड ऑन देयर बॉडी सिमेट्री। अभी नेक्स्ट चलते हैं, द थर्ड फंडामेंटल फीचर इज द जार्म लेयर। यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी डायग्राम दे दिया है। तो जार्म लेयर क्या है, अभी ये समझना होगा व्हाट इज जार्म लेयर। जार्म लेयर मीन्स इट इज द लेयर व्हिच आर डेवलप्ड ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। व्हेन ए पर्टिकुलर एम्ब्रायो इज प्रेजेंट इन गेस्ट्रुला स्टेज, तब क्या होता है, फ्रॉम दिस गेस्ट्रुला स्टेज जार्म लेयर्स आर फॉर्म व्हिच आर कॉल्ड एज एम्ब्रायोनिक जार्म लेयर्स, ठीक है। एंड ये जो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ जार्म लेयर्स, एनिमल को हम लोगों ने दो टाइप में डिवाइड किया है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ जार्म लेयर, समझ में आ रहा है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ जार्म लेयर एनिमल को हम लोगों ने दो टाइप में डिवाइड किया है, क्या क्या, वन इज कॉल्ड एज डाइप्लोब्लास्टिक एनिमल, ठीक है, एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल। ये टर्म से कुछ समझ में आ रहा है, देखो डाई मीन्स टू, ब्लास्टिक मीन्स एम्ब्रायोनिक लेयर, ठीक है। तो डाइप्लोब्लास्टिक मतलब देयर आर टू जार्म लेयर होगा, ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल मीन्स दे कंसिस्ट ऑफ थ्री जार्म लेयर्स, ठीक है। ट्राई मीन्स थ्री, डाई मीन्स टू। तो यहाँ पे डाइप्लोब्लास्टिक एनिमल क्या है, देखो एनिमल विथ टू जार्म लेयर्स इज कॉल्ड डाइप्लोब्लास्टिक एनिमल। जिस एनिमल में दो जार्म लेयर होगा दे आर कॉल्ड एज डाइप्लोब्लास्टिक एनिमल। एंड क्या क्या जार्म लेयर है, देखो दे कंटेन एक्टोडर्म मीन्स आउटर जार्म लेयर एंड इनर एंडोडर्म, outer ectoderm and inner endoderm, these are the two germ layers, and undifferentiated layer called mesoglia। undifferentiated मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जो कोई भी लेयर फॉर्म नहीं करता, which is called as mesoglia between ectoderm and endoderm, ठीक है। एक्टोडर्म क्या है, आउटर जार्म लेयर, एंडोडर्म मीन्स इनर जार्म लेयर, एंड एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में अनडिफरेंशिएटेड मतलब जिसका कुछ फॉर्मेशन नहीं हुआ है, जिसको हम लोग बोलेंगे मेसोग्लिया, बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। जैसे किस में दिखाई दे, कुछ ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर डाइप्लोब्लास्टिक, यहाँ पे अगर देखो पोरिफेरा, सिलेंटेरेटा एंड टिनोफोरा,
Porifera, Coelenterata and Ctenophora. These are the three phylum which are belongs to diploblastic animal. यहाँ पे मैंने phylum को एज एग्जाम्पल क्यों पुट अप किया है, क्योंकि नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. Phylum Porifera belongs to diploblastic animal, trypoblastic animal, both of the both A and B या फिर none of this, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. तो दैट इज वाई हम लोग को ये समझना होगा कौन कौन सा फाइलम किस टाइप के जार्म लेयर पे बिलोंग करता है. डाइप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन कौन सा, देखो फाइलम पोरिफेरा, सिलेंटेरेटा एंड टिनोफोरा. देयर आर थ्री फाइलम व्हिच आर बिलोंग्स टू डाइप्लोब्लास्टिक एनिमल. एंड रिमेनिंग अदर जितना भी एनिमल्स है स्टार्ट फ्रॉम द प्लेटियलमिंथेस up to mammal, all of them are ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल. बाकी जितना भी फाइलम है, टिनोफोरा की बात आता है प्लेटियलमिंथेस, मतलब प्लेटियलमिंथेस से लेके अप टू द मेमल्स. ठीक है, मेमल इज द हायर एनिमल. सबके केस में क्या होता है, तीन जार्म लेयर होता है. दैट इज दे आर बिलोंग्स टू ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल. समझ में आ रहा है. तो डाइप्लोब्लास्टिक एनिमल क्या है, जिस एनिमल में दो जार्म लेयर्स है. वन इज आउटर एक्टोडर्म एंड इनर मेसोडर्म, एंड बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होता है व्हिच इज कॉल्ड मेसोग्लिया. तो ये इमेज में अगर देखो, ये जो आउटर लेयर है दिस वन इज कॉल्ड एक्टोडर्म. अंदर का जो लेयर है देखो दिस वन इज एंडोडर्म. एंड एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में देखो एक रेड कलर का एक लेयर है जिसमें कुछ फॉर्मेशन नहीं है, एक ब्लैंक जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म व्हिच इज कॉल्ड मेसोग्लिया. तो जनरली इसमें कितना लेयर है, जार्म लेयर है, ectoderm and endoderm. That is what is called diploblastic animal. Tripoblastic animal means animal with three germ layers. ठीक है, animals with three germ layer क्या क्या है देखो, outer one is ectoderm, inner one is endoderm and middle one is mesoderm. ये जो मेसोग्लिया जैसे डाइप्लोब्लास्टिक एनिमल था, ट्राइपोब्लास्टिक एनिमल के केस में मेसोग्लिया जो है, मेसोग्लिया इज डिफरेंशिएटेड इनटू ए मिडिल लेयर व्हिच इज कॉल्ड एज मेसोडर्म. तो ट्राइपोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या देखो, आउटर मोस्ट covering is called ectoderm, inner one is called as endoderm, and endoderm and ectoderm के बीच में जो और एक लेयर है which is called as mesoderm. यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ है. दैट इज वाई यहाँ पे दो जार्म लेयर, यहाँ पे तीन जार्म लेयर. ठीक है, तो ये तो हो गया अबाउट द डाइप्लोब्लास्टिक एंड ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल. अभी तुम लोगों को ये अच्छे से समझना होगा. तो यहाँ पे अगर देखो एग्जांपल मैंने क्या देखा है, देखो ट्राइपोब्लास्टिक एनिमल स्टार्ट फ्रॉम द प्लेटियलमिंथेस अप टू मेमल्स, ऑल एनिमल्स इन बिटवीन दिस फाइलम. प्लेटियलमिंथेस से लेके मेमल तक जितना भी एनिमल्स है ऑल ऑफ देम आर बिलोंग्स टू ट्राइपोब्लास्टिक एनिमल. समझ में आ गया. तो ये हो गया टाइप्स ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन द जार्म लेयर. क्या क्या, डाइप्लोब्लास्टिक एनिमल एंड ट्राइपोब्लास्टिक एनिमल. अभी हम लोग चलते हैं सिलोम और बॉडी कैविटी. अभी ये जो सिलोम और बॉडी कैविटी जो है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिलोम और बॉडी कैविटी. यहाँ पे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, देखो सिलोम और बॉडी कैविटी क्या है. इट इज द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल. ठीक है, इट इज द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज कॉल्ड सिलोम और बॉडी कैविटी. या फिर डिटेल्स में अगर पढ़ेंगे व्हाट इज बॉडी कैविटी और सिलोम. In other word, body cavity which is lined by mesoderm is called coelom. The body cavity which is lined by mesoderm, जो body cavity में mesoderm होगा which is called as coelom. समझ में आ रहा है. तो ये हो गया body cavity और coelom. तो सिंपल फॉर्म में coelom क्या है, it is the space between body wall and gut wall. समझ में आ रहा है. अभी देखो बेस्ड ऑन द सिलोम और बॉडी कैविटी हम लोगों ने एनिमल को तीन डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है. आसिलोमेट एनिमल, स्यूडोसिलोमेट एनिमल एंड यूसिलोमेट एनिमल. आसिलोमेट एनिमल मतलब जिनमें बॉडी कैविटी नहीं है, एब्सेंट है. स्यूडोसिलोमेट मतलब फॉल्स बॉडी कैविटी है, इट इज नॉट अ ट्रू, मतलब एक टिपिकल बॉडी कैविटी नहीं होता बट लुक लाइक हैविंग बॉडी कैविटी, मतलब फॉल्स होता है. दैट इज व्हाट स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स. And the last one is called as eucoelomate. Eu means true coelom. जिस एनिमल में होता है they are called as eucoelomate. तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, फ्रॉम द acoelomate एनिमल. एनिमल्स विदाउट बॉडी कैविटी.
समझ में आ रहा है, विच इज कॉल्ड एज आसिलोमेट एनिमल। जैसे एग्जाम्पल अगर देखो प्लेटियलमिंथिस, इनके केस में बॉडी कैविटी नहीं होता। तो यहाँ पे अगर देखो ये जो डायग्राम है या इमेज है, दिस वन इज द आसिलोमेट। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखो एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मेसोडर्म है, बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है। मेसोडर्म में किसी भी तरीके का गैप या फिर स्पेस नहीं है, दैट इज कॉल्ड आसिलोमेट। सीडोसिलोमेट एनिमल क्या है देखो, द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, ठीक है। यहाँ पे देखो मेसोडर्म है, एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है एंड एंडोडर्म है। बट सीडोसिलोम के केस में क्या होता है, द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, इनके बीच में मेसोडर्म नहीं होता है। इंस्टेड मेसोडर्म प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस, मतलब मेसोडर्म के बदले क्या होता है, ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर, स्कैटर्ड पाउच। देखो बहुत सारा राउंडेड रिंग लाइक स्कैटर्ड पाउच दिखाई दे रहा है इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मतलब ये हो गया एक्टोडर्म, इनर वन इज एंडोडर्म, और बीच में देखो राउंडेड रिंग लाइक स्कैटर्ड पाउच इज प्रेजेंट। तो दिखने में कैविटी जैसा दिखाई देता है, बट इट इज नॉट एक्चुअली द ट्रू कैविटी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सीडोसिलोम, मींस फॉल्स सिलोम। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा, व्हाट इज सीडोसिलोम, बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। यहाँ पे देखो आसिलोमेट में क्या था, मेसोडर्म भी था, एक्टोडर्म भी था, एंडोडर्म भी था। सीडोसिलोम के केस में देखो बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, उल्टा क्या होता है, इंस्टेड ऑफ मेसोडर्म pouch of scattered pouch are present in between ectoderm and endoderm, which is called pseudocoelomate, ठीक है। And then the last one is called as eucoelomate. Eucoelomate means body cavity which is lined by mesoderm is called coelomate, ठीक है। जो बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइंड होगा देन इट इज कॉल्ड एज यूसिलोमेट, मतलब बॉडी कैविटी होगा। ये जो लास्ट फर्स्ट जो डायग्राम है, दिस वन इज द यूसिलोमेट। यहाँ पे देखो एक्टोडर्म है, दिस वन इज मेसोडर्म। मेसोडर्म में देखो, मेसोडर्म में क्या क्या है, पूरा लाइन करके रखा है, एक कवरिंग क्रिएट करके रखा है, यानी यहाँ पे एक गैप और स्पेस क्रिएट हो गया, व्हिच इज कॉल्ड सिलोम और कैविटी। एंड अंदर क्या है देखो, एंडोडर्म है, ठीक है। तो ये हो गया 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन द बॉडी कैविटी। जिसमें बॉडी कैविटी नहीं होगा दे आर कॉल्ड आसिलोमेट, जिसमें स्कैटर्ड मेसोडर्म स्कैटर्ड पाउच होगा इंस्टेड ऑफ मेसोडर्म, देन इट इज कॉल्ड स्यूडोसिलोम। एंड जिसमें मेसोडर्म used to develop a space between ectoderm and endoderm, then it is called eucoelomate or true coelom और body cavity, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन बॉडी कैविटी। अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं तो सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है, सेगमेंटेशन हर एक एनिमल में नहीं होता, बट इन फ्यू एनिमल्स सेगमेंटेशन इज फाउंड। इन सम एनिमल्स बॉडी इज सेगमेंटेड बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली। कुछ एनिमल के केस में क्या होता है, बॉडी जो है, बॉडी बाहर से भी सेगमेंटेड होता है एंड अंदर से भी सेगमेंटेड होता है, एंड दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इफ सेगमेंटेशन occurs from outside as well as inside the body, then this type of segmentation is called as metameric segmentation, and the phenomenon is called as metamerism. जैसे किसके केस में दिखाया जाता है, this type of segmentation is generally found in phylum Annelida, ठीक है। तो true metameric segmentation generally present in phylum Annelida, मतलब जैसे एग्जाम्पल अगर देखो क्या बोल सकते हैं हम लोग, द आर्थवर्म, आर्थवर्म के केस में बॉडी सेगमेंटेड होता है, या फिर लीच के केस में भी दिखाई देता है बॉडी इज सेगमेंटेड, ठीक है। एंड द लास्ट फंडामेंटल फीचर इज द नोटोकॉड। अभी यहाँ पे समझना होगा नोटोकॉड क्या है। नोटोकॉड इज ए मेसोडर्मली डिराइव्ड मतलब ओरिजिन होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर formed on dorsal side during embryonic development in some animals, ठीक है। एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बॉडी के डोर्सल साइड में होता है, डोर्सल मतलब पीठ की तरफ होता है, ठीक है। पीठ के तरफ जो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक स्टेज व्हिच इज कॉल्ड एज नोटोकॉड। एंड ये नोटोकॉड जो है, दिस नोटोकॉड इज एक्चुअली फाउंड इन हायर ग्रुप्स ऑफ एनिमल, ठीक है।
मतलब जैसे हायर ग्रुप्स ऑफ एनिमल मतलब कोऑर्डिनेट के केस में दिखाई देता है इन हायर कोऑर्डिनेट्स या फिर इन प्रोटोकोडेट और यूकोडेट। तो नोटोकोड होता है एंड एनिमल्स विथ नोटोकोड आर कॉल्ड एज कोर्डेटा। जिस एनिमल के बॉडी में नोटोकोड होता है देन दे आर कॉल्ड एज कोर्डेटा एंड दोस एनिमल विदाउट नोटोकोड इज कॉल्ड एज नॉन कोर्डेट। तो नोटोकोड के ऊपर बेस करके हम लोगों ने एनिमल को दो टाइप में डिवाइड किया है, एक है नॉन कोर्डेट एंड दूसरा है कोर्डेट। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिस वन इज द एक्चुअल की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। बेस्ड ऑन नोटोकॉड हम लोगों ने एनिमल को डिवाइड किया है दो टाइप में, वन इज नॉन कॉर्डेट जिसमें नोटोकॉड नहीं होता है एंड वन इज कॉर्डेटा और कॉर्डेट्स जिसमें नोटोकॉड होता है। तो ये तो हो गया फंडामेंटल फीचर जिसके ऊपर बेस करके हम लोगों ने एनिमल को डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई किया है। ठीक है, अभी हम लोग एक ओवरव्यू चेक कर लेते हैं। पहले क्या है देखो, हम लोग कौन सा किंगडम स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे किंगडम एनिमलिया। अभी एनिमल किंगडम का क्या होता है देखो, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर देखो हम लोगों ने कितना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किया है, वन इज सेलुलर लेवल, अनदर वन इज टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, जिसमें टिश्यू भी होगा ऑर्गन भी होगा ऑर्गन सिस्टम भी होगा। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर देखो एनिमल किंगडम एनिमलिया में दो टाइप का है, दो टाइप नहीं एक्चुअली देयर आर फोर टाइप्स। एक ग्रुप ऑफ एनिमल जिसमें सिर्फ सेलुलर लेवल होता है एंड दूसरा ग्रुप में क्या होता है, टिश्यू भी होता है ऑर्गन भी होता है एंड ऑर्गन सिस्टम भी होता है। ठीक है, कुछ में टिश्यू होता है तो कुछ में ऑर्गन होता है या फिर ऑर्गन सिस्टम होता है। अभी यहाँ पे अगर देखो सिमेट्री, सिमेट्री अगर देखो एनिमल, थर्ड जो फंडामेंटल फीचर है बॉडी सिमेट्री एनिमल के केस में, एक तो असिमेट्रिकल एनिमल दिखाई देता है, दूसरा क्या है रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री। अभी अगर देखो नेक्स्ट लेवल हम लोग देखेंगे सिलोम मतलब बॉडी कैविटी। सेलुलर लेवल जो एनिमल्स होता है इनके केस में सिलोम नहीं होता। जो रेडियल सिमेट्री होता है, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल जो होता है इनके केस में भी सिलोम इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, बट दोज हैविंग बायलेटरल सिमेट्री दे शोज थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलोम। क्या क्या देखो, आसिलोमेट मतलब जिसमें सिलोम नहीं होगा, सीडोसिलोमेट मीन्स फॉल्स सिलोम होगा एंड यूसिलोमेट। अभी नेक्स्ट फीचर हम लोग क्या देखेंगे, द एक्चुअल द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल फाइलम। ठीक है, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें होता है, पहले भी मैंने डिस्कस किया है, ओनली इन केस ऑफ फाइलम पोरीफेरा। उसके बाद रेडियल सिमेट्री अगर देखो, सिलेंडर पहले भी मैंने डिस्कस किया है, रेडियल सिमेट्री इज जनरली प्रेजेंट इन सिलेंटेरेटा एंड टिनोफोरा। एंड आसिलोमेट एनिमल अगर देखो जिनमें सिलोम नहीं होता but they are bilaterally symmetrical, they are bilaterally symmetrical but बॉडी कैविटी और सिलोम नहीं होता, जैसे प्लेटियल मिंथिस, पहले भी मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया था। उसके बाद देखो स्यूडोसिलोम, बायलेटरल सिमेट्री तो है बट इनके केस में एक ट्रू सिलोम नहीं होता, फॉल्स सिलोम इज प्रेजेंट, जैसे एस्केल मिंथिस। एंड देन द एनिमल बायलेटरल सिमेट्री विथ यूसिलोम मतलब ट्रू सिलोम अगर होगा, इनको हम लोगों ने बहुत सारा डिफरेंट ग्रुप्स में देखे क्या क्या है। यूसिलोमेट एनिमल अगर देखो कौन कौन सा ग्रुप ऑफ एनिमल में ट्रू सिलोम होता है, एनिलिड्स मतलब एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोर्डेटा। मतलब ट्रू सिलोम या फिर बॉडी कैविटी किस में होता है, फ्रॉम द एनिलिडा टू अप टू कोर्डेटा मतलब मेमल तक बोल सकते हैं, एनिलिडा से मेमल तक मीन्स कोर्डेटा, मेमल बिलोंग्स टू फाइलम कोर्डेटा। तो एनिलिडा से लेके मेमल तक सबके केस में क्या होता है, यूसिलोम होता है। तो ये जो एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टम जो मैंने दिखाया बेस्ड ऑन द फ्यू फंडामेंटल फीचर जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री एंड सिलोम एंड द डिफरेंट फाइलम ऑफ एनिमल्स। तो ये जो फ्लो चार्ट है लेक्चर में तो तुम लोगों ने देख लिया, यू कैन नोट डाउन, या फिर अगर किसी के पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है then you can find this flowchart. Same flowchart is also present in NCERT
टेक्स्ट बुक। एंड दिस फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फ्लो चार्ट अच्छे से देख लेना, ठीक है। इसमें देखो सेलुलर लेवल है पार्ट जिसमें किसी भी तरह का सिमेट्री भी नहीं है एंड बॉडी कैविटी भी नहीं है, जैसे पोरिफेरा। देन दूसरा ग्रुप क्या है देखो, जिसमें टिश्यू भी होता है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम भी है। इनमें दो टाइप का सिमेट्री होता है, रेडियल एंड बायलेटरल। जिनमें रेडियल सिमेट्री होता है बट कोई बॉडी कैविटी नहीं होता, जैसे सेलेंटेरेटा एंड टिनोफोरा। यहाँ पे अगर देखो बायलेटरल सिमेट्री, द एनिमल हैविंग बायलेटरल सिमेट्री प्लस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलोम। किसी में सिलोम नहीं होता तो प्लाटियल मिंथिस। बायलेटरल सिमेट्री है बट ट्रू सिलोम नहीं है, मतलब सीडोसिलोमेट है, एस्केल मिंथिस। बायलेटरल सिमेट्री प्लस यू सिलोमेट, ट्रू सिलोम स्टार्ट फ्रॉम एनिलिडा से लेके कोर्डेटा, ठीक है। तो ये जो फ्लो चार्ट है दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अगर तुम लोगों ने अच्छे से समझ लिया, आधा काम तुम लोगों के लिए इजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड द classification of animal kingdom. These are the fundamental features based on which we can classify the animal in different phylum or category, ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे अदर जो फीचर्स था based on which animals are also divided into different groups। तो फर्स्ट जो अदर फीचर है, जैसे मैंने क्या था, कौन सा सेलेक्ट किया, बेस्ड ऑन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर के ऊपर बेस करके हम लोगों ने एनिमल को दो टाइप में डिवाइड किया। क्या क्या देखो, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज पोइकिलोथर्मल और कोल्ड ब्लडेड एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज होम्योथर्मल और वार्म ब्लडेड, ठीक है। पोइकिलोथर्मल और कोल्ड ब्लडेड एनिमल अगर देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, पोइकिलोथर्मिक या फिर एक्टोथर्मिक भी बोल सकते हैं, पोइकिलोथर्मिक या फिर एक्टोथर्मिक और कोल्ड ब्लडेड। अभी क्वेश्चन है कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है। कोल्ड ब्लडेड मतलब जिसका खून ठंडा है, ऐसा कुछ नहीं। तुम लोग को लगता होगा कि कोल्ड ब्लडेड मतलब बॉडी का जो बॉडी फ्लूइड या फिर जो ब्लड होगा वो क्या होगा, ठंडा नेचर का होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल मीन्स जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है फ्लक्चुएट होता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्टोथर्मिक। एक्टो मीन्स बाहर का थर्मल कंडीशन के हिसाब से उनका बॉडी टेम्परेचर भी चेंज होता है, ठीक है, पोइकिलोथर्मिक और एक्टोथर्मल। तो बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिन जो एनिमल का बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनिमल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और टेम्परेचर, देन इट इज कॉल्ड एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल और पोइकिलोथर्मिक या फिर एक्टोथर्मिक। इनके केस में क्या होता है, इनका मेटाबॉलिक रेट लो होता है, प्लस अंडरगो हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर सीजन। हाइबरनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइबरनेशन इज ऑल्सो नोन एज विंटर स्लीप। एंड समर सीजन में क्या होता है, एस्टिवेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं समर स्लीप। तो टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर दे यूज्ड टू हाइड देमसेल्फ ड्यूरिंग विंटर सीजन व्हिच इज कॉल्ड एज हाइबरनेशन। एंड समर सीजन में क्या होता है, दे यूज्ड टू हाइड देमसेल्फ टू कूल डाउन देयर बॉडी टेम्परेचर व्हिच इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल के केस में क्या होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है बाहर के एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता रहता है। अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ेगा, बाहर का टेम्परेचर कम होने से उनका बॉडी टेम्परेचर भी कम पड़ जाएगा। तो फॉर दिस पर्पस दे यूज्ड टू परफॉर्म हाइबरनेशन या फिर एस्टिवेशन, ठीक है। अभी देखो होम्योथर्मल और वार्म ब्लडेड और एंडोथर्मल एनिमल क्या है, जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता। बाहर जितना भी चेंज हो जाए बॉडी टेम्परेचर जो है फ्लक्चुएट नहीं होता, देन दे आर कॉल्ड एज वार्म ब्लडेड एनिमल। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है देखो, बॉडी टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट द एंड डज नॉट चेंज अलोंग विद द एनवायरनमेंट, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया होम्योथर्मल। होम्योथर्मल एनिमल, ठीक है, इनका बॉडी टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होता अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल फैक्टर, प्लस इनका मेटाबॉलिक रेट हाई होता है। एंड दिस वार्म ब्लडेड एनिमल डो नॉट अंडरगो एनी हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। जैसे यहाँ पे अगर देखो, ओनली देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स which are belong to warm blooded, one is apes मतलब all birds and mammals, these are the only two groups of animals which belong to this warm blooded, ठीक है। एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल अगर देखो, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल जिनका टेम्परेचर
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन बॉडी टेम्परेचर। वन इज कोल्ड ब्लडेड, देन अदर वन इज वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या था, जिनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। एंड वार्म ब्लडेड मतलब क्या था, जिनका बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे हम लोगों का ह्यूमन का कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री, ठीक है। बाहर जितना भी बढ़ जाए, 42 डिग्री भी हो जाए या फिर 45 डिग्री भी हो जाए, हम लोग का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन कर लेता है, मतलब ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता। एंड देन इट इज कॉल्ड एज वार्म ब्लडेड। जैसे बर्ड्स मतलब ऑल, जैसे क्लास अगर एप्स मतलब बर्ड्स एंड मेमल आर बिलोंग्स टू दिस वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है। अभी नेक्स्ट बेसिक फीचर चलते हैं, क्या है, फूड हैबिट। फूड हैबिट के ऊपर भी बेस करके हम लोगों ने एनिमल को बहुत सारा टाइप में डिवाइड किया। ये तो एक बेसिक टाइप है, ये तुम लोगों ने स्कूल लाइफ में भी पढ़ा होगा। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट। तो फूड हैबिट के ऊपर बेस करके हम लोगों ने एनिमल को बहुत सारा टाइप में डिवाइड किया। जैसे यहाँ पे अगर देखो, हर्बीवोर्स मीन्स फीड ऑन प्लांट मटेरियल, कार्निवोर फीड ऑन फ्लैश और मीट, ठीक है। कार्निवोर मतलब फीड ऑन फ्लैश और मीट। देन ओमनिवोर्स, द एनिमल व्हिच फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश और मीट, मतलब प्लांट मटेरियल भी एज ए फूड कंज्यूम करता है, एज वेल एज फ्लैश और मीट is also consumed as their food. They are called as omnivore. Then और एक टाइप क्या है देखो, sanguivorous. Sanguivorous animal means those animal which used to suck the blood. That means blood is their main nutrient. जैसे leech, mosquito या फिर bed bug. These are sanguivorous. They used to obtain blood from the other animal. तो they are actually sanguivorous का मतलब क्या है, actually the blood sucking animals. उसके बाद देखो सेप्रोफेगस। सेप्रोफेगस एनिमल मतलब फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। जैसे क्या है, अर्थवॉर्म, दे आर सेप्रोफेगस, दे यूजुअली obtain nutrient from the dead and decaying organic matter. And then कोप्रोफेगस। कोप्रोफेगस मतलब यहाँ पे अगर देखो, few groups of animal obtain their food as fecal matter. fecal matter मतलब feces, मतलब excreta is their मेन फूड। जैसे अगर एग्जांपल अगर देखो, पिग एंड रैबिट, दे आर कोप्रोफेगस। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज स्कैवेंजर। स्कैवेंजर क्या है, दिस आर द ग्रुप ऑफ एनिमल जो डेड एनिमल को एज ए फूड कंज्यूम करता है। जैसे वल्चर एंड हाइना। हाइना को कभी नहीं देखा होगा कि दे यूज्ड टू हंट और दे यूज्ड टू किल, दे यूज्ड टू ईट द डेड अदर डेड एनिमल्स, ठीक है, बट वो कभी हंट नहीं करता। एट द सेम टाइम वल्चर भी अगर देखो, वल्चर भी क्या करता है, मरा हुआ एनिमल को एज ए फूड कंज्यूम करता है। दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज स्कैवेंजर। समझ में? तो ये तो हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन द फूड हैबिट। क्या क्या, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, सैंग्विवोरस मींस ब्लड सकिंग, सेप्रोफेगस मींस obtain nutrient from decaying organic matter, coprophagous means feed on fecal matter, and then scavenger means they feed on dead animals or dead material, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन द फूड हैबिट। अभी चलते हैं एस्क्रीशन। एस्क्रीशन के हिसाब से हम लोगों ने एनिमल को तीन टाइप में डिवाइड किया है जनरली, और भी बहुत सारे टाइप है। जब हम लोग एस्क्रीशन चैप्टर करेंगे इन एनिमल फिजियोलॉजी, तब जाके हम लोग देखेंगे देयर आर सेवरल अदर टाइप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन एक्सक्रीशन। तो मेनली यहाँ पे अगर देखो, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हम लोगों ने एनिमल को तीन टाइप में डिवाइड किया है। क्या क्या देखो, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। एमोनोटेलिक एनिमल मीन्स जिनका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है एमोनिया। एनिमल व्हिच एक्सक्रीट एमोनिया एज नाइट्रोजनस वेस्ट। जिस एनिमल का मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एमोनिया होगा एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, देन दे आर कॉल्ड एज एमोनोटेलिक एनिमल। जैसे एग्जांपल अगर देखो, बोनी फिशेस, क्रस्टेशियंस, सिलेंटरेट्स, स्पॉन्जेस एंड इकाइनोडर्म्स, दे आर बिलोंग्स टू एमोनोटेलिक एनिमल। समझ में आ रहा है?
जिनका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, एमोनिया. सेकेंड वन इज कॉल्ड इज यूरियोटेलिक. यूरियोटेलिक मतलब their main excretory product or the nitrogenous waste product is the urea. Main excretory product or nitrogenous waste product is urea. They are called as ureotelic. जैसे एग्जांपल अगर देखो एम्फीबिया मेमल्स एंड कार्टिलेजिनस फिशेस. उसके बाद देखो यूरिकोटेलिक एनिमल्स. यूरिकोटेलिक एनिमल मीन्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड. ठीक है, जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है, दे आर कॉल्ड एज यूरिकोटेलिक. जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. ये जब तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लोगे या फिर समझ लोगे, दिस वन इज वेरी इजी. एंड देन हम लोग चलते हैं बॉडी प्लान. बॉडी प्लान के हिसाब से भी एनिमल को हम लोगों ने 3 टाइप में डिवाइड किया है. सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान एंड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान मतलब जिसमें क्या होता है, सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. सेवरल नंबर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन क्लस्टर और एग्रीगेशन. जैसे पोरिफेरा में पहले भी डिस्कस कर लिया, इनमें सिर्फ सेलुलर सिस्टम होगा. नेक्स्ट अगर देखो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान. ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान का मतलब क्या है, जिस एनिमल का बॉडी जो है, बॉडी के केस में क्या होता है, देयर एलिमेंटरी कैनल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता. जैसे अगर माउथ होगा तो एनास नहीं होगा. ठीक है, अभी कंप्लीट एलिमेंटरी कैनल का मतलब क्या होता है, किसी का एलिमेंटरी कैनल अगर माउथ से स्टार्ट होता है एंड एंड होता है एट द एनास, देन इट इज कॉल्ड कंप्लीट एलिमेंटरी कैनल. ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान मतलब कुछ एनिमल का क्या होता है, माउथ तो प्रेजेंट होता है बट दे डज नॉट हैव एनी एनास, या फिर एनास होगा माउथ नहीं हुआ. दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान. ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान मतलब एंट्री पॉइंट तो है बट एग्जिट पॉइंट नहीं है. दैट इज वाई ब्लाइंड चेम्बर भी बोल सकते हैं. तो एलिमेंटरी कैनल इज इनकम्प्लीट, दैट इज बॉडी कंटेन सिंगल ओपनिंग एंड दिस सिंगल ओपनिंग फंक्शन इज माउथ एंड एनास. एंड वही ओपनिंग से they used to obtain food, and through this opening they also used to release their waste material. जैसे Platyhelminthes and Sedentarite, they are belongs to blind sac body plan. Then tube within tube body plan. Tube within tube body plan मतलब जिनका एलिमेंटरी कैनल कंप्लीट होता है, मतलब माउथ से स्टार्ट होता है एनास पे जाके खत्म होता है. दैट मीन्स हम लोग जैसे नॉर्मली समझ लो ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, माउथ भी है एनास भी है. ठीक है, तो हम लोग का बॉडी क्या है, एक सिलिंड्रिकल है, प्लस हम लोग का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जहाँ जो माउथ से स्टार्ट होकर एनास तक जाता है, वो भी एक ट्यूब की तरह होता है. तो एक ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब ऐसा इंडिकेट किया जा रहा है, तो जिस कॉल्ड ट्यूब विद इन ट्यूब. तो ऑर्गन सिस्टम विद कंप्लीट एलिमेंटरी कैनल इज कॉल्ड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. जैसे एस्केलमेंथिस से लेके अप टू मेमल. एस्केलमेंथिस से लेके अप टू मेमल, ऑल ऑफ देम आर बिलो हैविंग ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. तो दीज आर द 3 different types of body plan: cell aggregate, then blind sac body plan and tube within tube body plan. ठीक है, and this type of body plan found in different groups of animal. अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, ब्रीडिंग पैटर्न. ओविपेरस ब्रीडिंग पैटर्न अगर देखो, हाउ यूज टू एनिमल ब्रीड. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग पैटर्न: ओविपेरस, विविपेरस एंड ओवोविविपेरस. ओविपेरस मतलब फीमेल इंडिविजुअल यूज टू ले एग्स आउटसाइड द बॉडी. जैसे बर्ड, ठीक है, बर्ड या फिर amphibians, they used to lay their eggs outside the body, and egg is generally yolky, large sized. Development occurs outside the body and placenta जिनमें नहीं होता. ठीक है, प्लासेंटा मतलब चेम्बर जिसके अंदर एक न्यूबॉर्न बेबी का डेवलपमेंट होता है. ठीक है, विविपेरस मतलब दे गिव बर्थ टू यंग वन. जैसे मेमल्स पूरा एक फुल्ली डेवलप चाइल्ड को प्रोड्यूस करते हैं या फिर गिव बर्थ टू प्रोड्यूस ए फुल्ली डेवलप चाइल्ड, तो विच इज कॉल्ड एज विविपेरस. ओविपेरस में सिर्फ एग ले होगा, वो भी बॉडी के बाहर. विविपेरस में क्या होगा, चाइल्ड बर्थ होगा. एग इज स्मॉल एंड नॉन योकी, यंग वन डेवलप इनसाइड द बॉडी, प्लासेंटा इज फॉर्म. जिस इसमें प्लासेंटा नहीं था, इसमें प्लासेंटा होगा, जैसे मोस्ट ऑफ द मेमल. ओवोविविपेरस मतलब जिनमें दोनों फॉर्म होगा, गिव बर्थ टू यंग वंस and eggs are large and yolky. Egg and young ones develop inside the body. मतलब egg भी होगा and ये जो egg होगा, egg is present inside the body and inside this egg young one भी develop होगा. egg भी होगा, young one भी होगा, and all these are present inside the body.
ऑफ फीमेल इंडिविजुअल एंड विच इज कॉल्ड एज ओवोविविपेरस। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखो शार्क एंड रेटल स्नेक, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन देयर ब्रीडिंग पैटर्न, ओविपेरस, विविपेरस एंड ओवोविविपेरस। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हैबिटेट। हैबिटेट के हिसाब से अगर जाओ, एनिमल को हम लोगों ने दो टाइप में डिवाइड किया है, वन इज एक्वाटिक एनिमल एंड टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक मीन्स दोज एनिमल प्रेजेंट इन वाटर एनवायरमेंट। तो एक्वाटिक एनिमल को भी हम लोगों ने दो टाइप में डिवाइड किया है, देखो फ्रेश वाटर एनिमल एंड मैरीन वाटर। मैरीन वाटर मतलब सॉल्ट वाटर, जैसे सी एंड ओशियन में जो एनिमल होता है दे आर कॉल्ड मैरीन वाटर एनिमल। फ्रेश वाटर मीन्स जैसे रिवर, पॉन्ड्स या फिर स्ट्रीम में जो एनिमल होगा दे आर बिलोंग्स टू फ्रेश वाटर एनिमल। अब जाओ टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड एनिमल्स। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल को भी हम लोगों ने बहुत सारा टाइप में डिवाइड किया। देखो फोसोरियल एनिमल मतलब लिव इनसाइड द बरोस, केविटी के अंदर होता है। आर्बोरियल एनिमल मीन्स लीव्स ऑन ट्रीज। स्केंसोरियल एनिमल मीन्स वॉल ड्वेलर जैसे लिजर्ड। एरियल एनिमल मीन्स कैन फ्लाई ऑन एयर जैसे बर्ड्स या फिर इंसेक्ट्स। कार्सोरियल एनिमल मीन्स फास्ट रनर जिनका स्पीड बहुत अच्छा है। एंड जेरिक एनिमल मीन्स लिव ऑन डेजर्ट। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल। क्या क्या देखो, फोसोरियल मीन्स those animal present inside the burrow or cavity. ठीक है, then arboreal means tree dwellers, scansorial means wall dweller, aerial means able to fly, carssorial means fast runner, and xeric animal means present in desert environment. So these are the different types of animal based on their habitat. अब जो habits, nature of animal is referred as habit. जैसे कुछ एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलिटरी एनिमल। सोलिटरी एनिमल मतलब द एनिमल व्हिच लिव एलोन, जैसे ग्रास होपर, टेपवर्म एक्सेट्रा, दैट्स सोलिटरी, वो अकेला रहता है। कॉलोनियल एनिमल मींस लिव इन ग्रुप एंड हेल्प वन अनदर, ग्रुप में होता है एंड एक दूसरे को मदद करता है, जैसे टर्माइट, वास्प, बीज। ग्रेगेरियस एनिमल ग्रुप में होता है बट एक दूसरे को हेल्प नहीं करता, लिव इन ग्रुप्स बट नॉट हेल्पिंग ईच अदर, जैसे लोकास्ट। ठीक है, सेसाइल और सीडेंटरी एनिमल। सेसाइल और सीडेंटरी एनिमल मतलब जो एनिमल नॉन मोटाइल है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में फिक्स होता है, वो मूव नहीं कर सकता, जैसे स्पॉन्जेस। यूनिसेक्सुअल एनिमल मीन द एनिमल्स व्हिच हैव ओनली आइदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, जैसे ह्यूमन, फीमेल के केस में फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल के केस में मेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग होता है। दैट इज यूनिसेक्सुअल मतलब सिंगल सेक्सुअल कैरेक्टर होगा, जैसे मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। बाइसेक्सुअल और हार्माफ्रोडाइट एनिमल मतलब एनिमल्स व्हिच हैव बोथ मेल एंड फीमेल कैरेक्टर, मतलब एक ही बॉडी के अंदर मेल का भी कैरेक्टर होगा, फीमेल का भी कैरेक्टर होगा, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होगा। दे आर कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल एनिमल और हार्माफ्रोडाइट, जैसे टेपवर्म, अर्थवर्म, लिवर फ्लिप, दे आर बाइसेक्सुअल एनिमल। ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन हैबिट्स। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया। अभी तुम लोग का काम क्या है, जो जो मैंने पॉइंट तुम लोगों के साथ डिस्कस किया है, अगर एक ही बार में समझ में नहीं आता है, रिपीटेडली वीडियो को देखते रहो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। एंड अच्छे से समझने के बाद उसको फिर से तुम लोग रिवाइज करना या फिर रीथिंक करना, ताकि ये तुम लोग के दिमाग में बैठ जाए कि दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसके ऊपर बेस करके हम लोग एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करेंगे या फिर फर्दर हम लोग उसको जाके स्टडी करेंगे। ठीक है, नाउ इफ यू लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लस hit the bell icon to get notification for future updates, and be attentive in your classes, because if you attentive in your class, you can easily understand each and every topic, and it will be helpful for your NEET exam, and not only for NEET exam, these are also very helpful for your board exam. Clear? And be safe, stay at